गाइस एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफ़ी तेज़ी से उभरती हुई टेक्नोलॉजी है और ये लगभग हर क्षेत्र में यूज हो रही है और इसे आप जो है लगभग हर दिन यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए जब आप YouTube ऐप ओपन करते हैं अपने स्मार्टफोन पर तो YouTube के पास तो वैसे भैया जो हैं बिलियंस ऑफ वीडियो हैं, यानी 100 करोड़ से भी ज़्यादा वीडियो हैं, लेकिन YouTube आपको कौन कौन से वीडियो दिखाएगा ये जो है उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तय करता है। YouTube देखता है, YouTube का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखता है कि आप किस किस टाइप का कंटेंट ज़्यादा देखना पसंद करते हैं और फिर उस हिसाब से वो आपको रिकमेंडेशन दे पाता है, यानी कि रिकमेंडेड वीडियोस दे पाता है। तो ये तो एक एग्जांपल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो कि YouTube में है। ऐसे ही जो है हर अलग अलग एप्लीकेशन, सारे एप्लीकेशनों में ऐसा एग्जांपल है। जैसे नेटफ्लिक्स में है या खुद गूगल सर्च ही क्यों ना हो तो गूगल सर्च में भी जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज होता है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि AI टेक्नोलॉजी यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के क्या क्या है मेन बेनिफिट्स और क्या क्या है मेन डिसएडवांटेज और क्या क्या है रिस्क जो जुड़े हैं इस टेक्नोलॉजी से। तो हाय गाइस, मेरा नाम है सगुन वर्मा और आप देख रहे हैं चस्का फॉर यू। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। गाइस जो AI है यानी कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो समझ लीजिए आप कंप्यूटर या मशीन को एक क्षमता प्रोवाइड करता है कि वो मशीन खुद से लर्न यानी सीख पाएगी और खुद से जो है थिंक कर पाएगी यानी सोच पाएगी नई नई चीज़ें। तो ये जो है ये क्षमता प्रोवाइड की जाती है, इसी को हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इस क्षमता के आधार पे हमने AI को 3 अलग अलग टाइप से डिवाइड कर रखा है, जिसमें वीक AI शामिल है, स्ट्रांग AI शामिल है और सुपर AI शामिल है। तो गाइस ये जो वीक AI है वो वीक AI समझ लीजिए वो एक ही टास्क को कर पाती है, यानी कि वो उन्हीं टास्कों को कर पाएगी जो ह्यूमन द्वारा उसे दिए गए होंगे। और ये जो वीक AI है वो हर जगह यूज हो रही है इन दिनों, चाहे वो आपके YouTube में रिकमेंडेशन वीडियोज़ हों, नेटफ्लिक्स में रिकमेंडेशन वाली मूवीज़ हों, या जो है हमने देखा था रिसेंटली अभी लॉन्च हुआ था चैट GPT, तो वो भी जो है वीक AI का ही एग्जाम्पल है। अगर आपको चैट GPT समझना है कैसे काम करता है तो वो आप इस आई बटन में जा सकते हैं, यहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगा जिसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि चैट GPT कैसे काम करता है। तो ये जो चैट GPT है वो भी वीक ही AI का एग्जाम्पल है, क्योंकि ये कोई रियल वर्ल्ड के टास्क नहीं कर पाता है। ये जो है जिस डेटा पे ट्रेंड है खाली वही, उसी के आधार पे आपको नए कोई भी आप इनपुट प्रॉम्प्ट देंगे तो उसी के आधार पे आपको आउटपुट दे पाएगा। तो गाइज अगर अब हम बात करें स्ट्रांग AI की, तो जो स्ट्रांग AI है वो कुछ कॉम्प्लेक्स टास्क ईजिली कर लेगा और ये जो है टास्क को आराम से कर सकता है बिना कोई ह्यूमन के हस्तक्षेप किए, यानी कि ये बिना कोई ह्यूमन की ज़रूरत के भी जो है टास्क इजीली परफॉर्म कर लेगा। जैसे इसके कुछ एग्जांपल जो कि आए हैं रिसेंटली, जैसे फुल्ली ऑटोनोमस व्हीकल या कह लीजिए आप सेल्फ ड्राइविंग जो कार होती हैं वो भी फुल्ली ऑटोनोमस अगर हों तो जो है वो एक स्ट्रांग AI का एग्जाम्पल है, क्योंकि ये रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है और वो भी इसमें कोई ह्यूमन की ज़रूरत नहीं है। और गाइज अगर अब हम बात करें सुपर AI की, तो जो सुपर AI है वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा ह्यूमन की तुलना में और वो जो है टास्क को काफ़ी इफ़ेक्टिवली परफॉर्म कर सकता है अगर हम कंपेयर करें उसे ह्यूमन से। लेकिन ये सुपर AI जो है वो केवल साइंस फिक्शन में ही संभव है, अभी तक इसका कोई रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल नहीं देखने को मिला है और जो है इसके ऊपर रिसर्च चल रही है। तो हमें फ्यूचर में हो सकता है कि हमें सुपर AI टेक्नोलॉजी देखने को मिले, कई एक अलग अलग एप्लीकेशनों में वो देखने को मिल सकती है। जैसे रोबोट्स हो सकते हैं या ड्रोन होते हैं जो कि इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट हों कि वो जो है कहीं भी मान लीजिए रेस्क्यू का उन्हें काम करना है तो वो ईज़िली काम कर पाएँ। तो ये जो हैं ये सारे एग्जाम्पल हमें फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं और ये जो है ये टेक्नोलॉजी बनेगी जाके जिसे हम कहेंगे सुपर AI। और गाइज अगर अब हम बात करें AI के बेनिफिट्स की, तो देखिए इसमें सबसे पहला बेनिफिट ये है कि इसमें जो है एरर काफ़ी ही कम हो जाएगी, या जो है अगर वो काफ़ी ज़्यादा एल्गोरिथम सही से प्रोग्राम्ड हो तो एरर 0 हो जाएगी। इसका मतलब ये है कार में देखते हैं ड्राइविंग करते समय जो एरर हो जाती हैं ह्यूमन के द्वारा, तो वो जो है एरर आपको AI टेक्नोलॉजी में देखने को नहीं मिलेंगी। मतलब जो AI टेक्नोलॉजी है वो रिड्यूस कर लेगी ह्यूमन की एरर को।
और गाइस इसका दूसरा बेनिफिट ये है कि ये AI टेक्नोलॉजी हमेशा अवेलेबल है, इसे कोई ब्रेक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जहाँ पे जो ह्यूमन है उसे ब्रेक की ज़रूरत पड़ती है। और कुछ रिसर्चों के आधार पे उसमें ये पता चला है कि ह्यूमन केवल जो है प्रोडक्टिव होता है 3 से 4 घंटे ही अपने पूरे दिन में, यानी कि पूरे 24 घंटे के दिन में वो केवल 3 से 4 घंटे ही प्रोडक्टिव हो पाता है। और गाइस अगर अब हम बात करें इसके तीसरे बेनिफिट की, तो इसका तीसरा बेनिफिट ये है कि AI की मदद से आपको डिसीजन मेकिंग काफ़ी फास्टर हो जाएगी। यानी कि जो है AI वाले सिस्टम जो हैं वो डिसीजन काफ़ी ईजिली और जल्दी मेड कर पाएंगे अगर हम उसे तुलना करें ह्यूमन से। और गाइस अगर अब हम बात करें तो इस टेक्नोलॉजी की मदद से जो है कई नए इन्वेंशन भी होते हैं। तो ये जो है ये इसका चौथा बेनिफिट है कि इससे हमें नए नए इन्वेंशन देखने को मिलते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल है कि जैसे AI आने के बाद हमें सेल्फ ड्राइविंग कार देखने को मिली, तो ऐसे जो है नए नए इन्वेंशन होंगे इस AI टेक्नोलॉजी की मदद से। और गाइस अगर अब हम बात करें तो ये जो AI टेक्नोलॉजी है इसका पांचवा बेनिफिट ये है कि ये जो है टास्क को, जो रिपीटेटिव टास्क होते हैं यानी कि जो बार बार टास्क करने होते हैं, तो उन टास्कों को बहुत आराम से कर लेगी। क्योंकि ये टास्क ह्यूमन में अगर करेगा तो वो हो जाता है बोर, इसीलिए वो इन टास्कों को इफ़िशियंटली नहीं कर पाता है। और जबकि ये AI टेक्नोलॉजी तो भैया मशीन है, तो ये तो कोई इसमें कोई बात ही नहीं है। तो ये जो है ये टास्क को बहुत ही आराम से और ईजिली कर लेगी। और गाइस इसका छठा बेनिफिट जो है ये कई एक मेडिकल वाले एप्लीकेशनों में भी यूज किया जा सकता है। जैसे जहाँ ट्रीटमेंट करना होता है या कोई नई मेडिसिन की जो है डिस्कवरी करनी है यानी कि खोज करनी है, तो इन सब चीज़ों के लिए भी जो है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI यूज हो सकता है। और साथ ही में जो है ये AI टेक्नोलॉजी के कई और अलग अलग बेनिफिट भी हैं। जैसे ये रिस्की सिचुएशन में काफ़ी हेल्पफुल होता है, या मान लीजिए ये डिजिटल असिस्टेंट प्रोवाइड करेगा यानी असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। जैसे आप देखते हैं गूगल असिस्टेंट, या आप देखते हैं जैसे सीरी, तो ये जो टाइप के असिस्टेंट हैं, या एलेक्सा है अमेजॉन का, तो ये जो है ये सब एग्जांपल हैं इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के। ये जो AI टेक्नोलॉजी है वो कुछ जॉब को रिप्लेस कर सकती है कम्प्लीटली। तो यहीं पर से जो है निकल के आते हैं इसके कॉन्स यानी कि इसकी डिसएडवांटेजेस। तो देखिए इसकी जो पहली डिसएडवांटेज ये है कि ये जब जॉब को कम्प्लीटली रिप्लेस कर देगी तो जो है इससे अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। ये जो है ये AI टेक्नोलॉजी से होने वाली सबसे पहली कॉन है यानी डिसएडवांटेज है। और साथ ही में भैया जब AI टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो सब कोई AI टेक्नोलॉजी की मदद से ही अपने टास्क पूरे करेगा, इसीलिए इससे जो है ह्यूमन हो जाएगा बहुत ही लेजी। और ये जो है ह्यूमन की हेल्थ के लिए जो है अच्छा नहीं है, इसीलिए हमें हेल्थ इश्यूज़ देखने को मिल सकते हैं फ्यूचर में अगर ये AI टेक्नोलॉजी और ज़्यादा इवॉल्व होती है। और अगर कहीं जब हम बात करें इसके थर्ड जो है डिसएडवांटेज की, तो थर्ड डिसएडवांटेज ये है कि ये जो AI वाले सिस्टम जो हैं अभी तक उनमें कोई भी क्रिएटिविटी नहीं है, यानी कि वो कोई नए जो है नया कुछ क्रिएट नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जो है वो जो जिस डेटा पे ट्रेन हुए हैं उसी के आधार पे जो है वो आपको आउटपुट देंगे अगर आप उनमें कोई नया इनपुट डालेंगे। लेकिन जो है वो कह दो कोई नई जो है चीज़ क्रिएट कर दें, तो ऐसा अभी तक AI वाले सिस्टमों में पॉसिबल नहीं है जो इस समय है, यानी कि जो बिग AI वाले सिस्टम हैं उनमें ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, लेकिन जो सुपर AI वाले सिस्टम हमें फ्यूचर में देखने को मिलेंगे उनमें ऐसा ज़रूर पॉसिबल होगा, क्योंकि वो ह्यूमन से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे और साथ ही में वो जो है टास्क को बहुत ही इफ़ेक्टिवली कर लेंगे, बहुत ही कम टाइम में कर लेंगे। तो गाइस अगर अब हम बात करें इसके चौथे डिसएडवांटेज की, तो जो चौथा डिसएडवांटेज है वो बहुत ही मेन डिसएडवांटेज है और साथ ही में जो है ये रिस्की भी है ह्यूमन के लिए। क्योंकि जो है इस टेक्नोलॉजी पर जो है अगर ये फ्यूचर में इवॉल्व होती है, सुपर AI तक पहुंचती है, तो इस पे जो है ह्यूमन का अगर उसने कोई कंट्रोल नहीं किया तो ये फिर भैया हो जाएगी अनकंट्रोलेबल। और फिर ये कौन कौन से डिसीजन ले सकती है ये किसी को भी भैया फिर पहले से पता नहीं होगा, इसीलिए ये जो है ह्यूमन के लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्की है। और कुछ ऐसे लोग भी कह रहे हैं कि ये ह्यूमन के एग्जिस्टेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो जाएगा अगर ये फ्यूचर में इवॉल्व होती है और जाती है सुपर AI तक। तो गाइस ऐसी कुछ जो है वार्निंगें वो जनरेट की गई हैं बड़ी बड़ी टेक कंपनीज़ की तरफ से, चाहे वो ओपन AI हो या चाहे वो गूगल का डीप माइंड की जो टीम है वो हो।
तो उनकी तरफ से ऐसी चेतावनियाँ जनरेट की गई हैं, जिसमें ये क्योंकि अनकंट्रोलेबल है, इसीलिए जो है ये फ्यूचर में कौन कौन से डिसीजन लेगी और हो सकता है ये कोई बैड डिसीजन ले ले, तो उससे जो है वो ह्यूमन के लिए रिस्की हो जाता है। और साथ ही में गाइस जियोफ्री हिंगटन यानी कि जिन्हें एआई का गॉडफादर कहा जाता है, उन्होंने भी जो है द न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए गए अपने इंटरव्यू में ऐसी कुछ वार्निंगें जनरेट की हैं। और उन्होंने साथ ही में ये भी कहा है कि मशीन जो है बहुत ही तेज़ी से जो है स्मार्ट हो रही हैं, फास्ट होती जा रही हैं, इसीलिए जो है ये ह्यूमन के लिए रिस्की हो सकता है फ्यूचर में। तो गाइज़ इन्होंने उस इंटरव्यू में चैटबॉट के एग्जाम्पल के द्वारा इसे एक्सप्लेन किया था, जिसमें इन्होंने कहा था कि जो ऐसे मान लीजिए बहुत एक चैटबॉट आपस में कनेक्ट होंगे, तो फिर जो है अगर कोई चैटबॉट कोई एक नई चीज़ सीखता है और वो कहे कि वो चैटबॉट अकेले ये चीज़ें सीख सकते हैं, तो अगर वो कोई नई चीज़ सीखता है तो वो तुरंत ही स्प्रेड हो जाएगी सारे चैटबॉटों में। इसीलिए जो है इसमें सीखने की जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाएगी, ह्यूमन की तुलना में भी काफ़ी फास्ट होगी, जो कि जो है रिस्की हो सकता है ह्यूमन के लिए। इसीलिए जो है ये कुछ टेक कंपनीज़ और कुछ जो है लोगों की तरफ से जो है चेतावनियां जनरेट की जा रही हैं कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली टेक्नोलॉजी है, ये अगर फ्यूचर तक इन्वॉल्व हुई तो ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकती है ह्यूमन के लिए। लेकिन अगर इस टेक्नोलॉजी पर ह्यूमन का कंट्रोल रहे तो ये टेक्नोलॉजी जो है फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी और काफ़ी हेल्प करेगी ह्यूमन की, जिससे कि उसका टास्क जो है वो काफ़ी जल्दी पूरा हो जाएगा और काफ़ी इफ़िशिएंटली उसके टास्क हो पाएंगे। तो गाइज़ इस वीडियो में हमने एआई टेक्नोलॉजी के बेनिफिट के बारे में बात की और साथ ही में जो है हमने उसकी कुछ कॉन्स देखी और उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है और क्या डिसएडवांटेजेस हैं, इनके बारे में भी हमने बात की। और साथ ही में हमने ये भी देखा कि जो एआई टेक्नोलॉजी है उसे कैपेबिलिटी के आधार पे यानी कि क्षमता के आधार पे 3 टाइप से अलग अलग क्लासीफाई कर रखा है, वीक, स्ट्रांग और सुपर। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपके कोई भी डाउट हैं या आप कोई सुझाव देना चाहते हैं कि आपको नया वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में डाल के हमें बता सकते हैं। और साथ ही में हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।